कूलम्स लॉ ने एक लॉ दिया है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है। और क्या है कि एक Q1 चार्ज ले लें और एक Q2 चार्ज ले लें, and they are separated by a certain distance r, and here Q1 and Q2 are point charges, ये point charges होंगे first one, and the second both charges is at both charges is at rest, दोनों चार्ज रेस्ट में होंगे। तो कूलम्स ने कहा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्स लॉ, एक कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ, और इसको अगर प्रोबेबिलिटी साइन में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। K क्या है? एक कांस्टेंट है। ओके, ठीक है। तो ये फोर्स के हमने स्केलर फॉर्म लिखे हैं, इनके वेक्टर फॉर्म को भी लिखा जा सकता है, बट अभी हम अपने आप को स्केलर फॉर्म पर ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसमें दो बड़ी समझने वाली बात है। फर्स्ट है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे? तो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब है कि जो चार्जेस जो हैं जिस मटेरियल पे रखे हुए हैं, किसी मटेरियल पर ये चार्ज रखे होंगे, किसी दूसरे मटेरियल पर ये चार्ज रखे होंगे, तो ये जो मटेरियल्स पर जो चार्ज रखे हैं वो दोनों मटेरियल्स के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो, ये दूरी कम नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों ही चार्ज रेस्ट में होने चाहिए। ये कूलम्स लॉ है। बट कूलम्स का ये लॉ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और प्रॉब्लम किसको है? तो प्रॉब्लम है वेल नोन थ्योरी को, और वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस थ्योरी के अनुसार कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है तो उसको स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से नहीं पहुंचा सकते। मैक्सिमम जो उसकी स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, उससे कम स्पीड है चलेगा, उससे ज़्यादा वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। तो अब इसके दूसरे फ्रेम को देखें। मान लिया कि हमने एक इवेंट करा, यहाँ Q1 चार्ज था और Q2 चार्ज को हमने शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करके यहाँ ले आया, और एक बड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि ये जो हमने जो चार्ज की जो दूरी रखी थी यार, वो 1 लाइट ईयर की दूरी रख लेते, और 1 लाइट ईयर की दूरी रख लेते हैं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, और एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, ये दोनों के बीच की दूरी 1 लाइट ईयर की दूरी है। तो
तो जाहिर सी बात है पॉइंट चार्जेस तो होंगे ही। अब हमने इनमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट किया कि इस Q2 चार्ज को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करा, आप यहीं बना लें, यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस चार्ज को शिफ्ट करके यहाँ ले आया, और ये जो दूरी, अब जो ये दूरी जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और अब जो दूरी है वो r माइनस डेल r है। तो इस बार फोर्स क्या हो जाएगा? पहले का फोर्स क्या था? तो पहले का फोर्स था फोर्स जो चार्ज 1 एक्सपीरियंस कर रहा था दूसरे चार्ज के कारण, वो था K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अब जो फोर्स होना चाहिए 1 पे 2, वो होगा K Q1 Q2 R माइनस डेल R का स्क्वायर, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरा 1 साल नहीं बीतेगा। इट मीन्स आपने ये घटना चार्ज को जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा था, वो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर शिफ्ट करा होगा, 2 मीटर शिफ्ट करा होगा, आपको हार्डली 1 या 2 सेकंड लगे होंगे, 2 से 3 सेकंड लगे होंगे। तो आपने ये जो पूरा इवेंट है वो 3 सेकंड 2 सेकंड में कंप्लीट कर दिया होगा। लेकिन ये जो घटना यहाँ घटी है उसकी इंफॉर्मेशन इस चार्ज को कब मिलने वाली है? वो 1 साल बाद मिलने वाली है। मतलब अगर आज का डेट 12 11 तो 03/2023, यस। तो और इसके मीन्स द नेक्स्ट 11/03/2024, इस चार्ज को जो फोर्स महसूस होगा F112, वो इस तारीख को पहली बार उसको इतना फोर्स महसूस होगा। आपने घटना तो बहुत पहले कर दी है, 1 साल पहले घटना आपने कर दी है, लेकिन इसको फोर्स महसूस होगा 1 साल बाद। 1 साल पहले तक इसको फोर्स कितना महसूस होगा? जो जितना पुराना वाला फोर्स था उतना ही महसूस होगा। अब कूलम्स लॉ के द्वारा तो ये होना चाहिए कि चार्ज को हमने शिफ्ट कर दिया और जो ही शिफ्ट किया तो ही फोर्स इतना हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। इसको 11/3/2024 से पहले तक उसको उतना ही फोर्स महसूस होगा जितना पहले हो रहा था, और पहली बार उसको ये फोर्स महसूस होगा 11/03/2024 को इतना, और एक बार जब इतना हो गया तो फिर इतना कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। तो और यहाँ पर देखिए, अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें कि जितना फोर्स F1 ने 2 पर लगाया उतना ही फोर्स 2 ने 1 पर लगाया, या 1 पर फोर्स 2 के चलते लग रहा है उतना ही फोर्स 2 को 1 के चलते लगना चाहिए। तो अगर न्यूटन्स का थर्ड लॉ लें तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो दोनों ही फोर्स बराबर होने चाहिए, F12 कहो या F21 कहो, ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन जस्ट उल्टा जरूर होगा, लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। तो 2023 तक बातें एकदम सही है कि इसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो इसका फोर्स होगा जो वही, दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा, और वो फोर्स क्या होगा? K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो 11/3/2023 को ये जो घटना उस दिन दोनों के फोर्स बराबर है। अब जरा सोचें कि जैसे अब यहाँ पर आए 11/3/2024, 11/3/2024 हमने कहा कि फोर्स जो है ये वाला फोर्स महसूस करेगा इतना के Q1 Q2 R माइनस डेल आर का स्क्वायर। यह महसूस करेगा इस फोर्स को 1 साल बाद, लेकिन ये कब महसूस करेगा इस फोर्स को? ये क्या ये भी 1 साल बाद ही महसूस करेगा? क्या ये भी 1 साल बाद ही महसूस करेगा इस फोर्स को? इतना ही फोर्स महसूस करेगा, ये भी 1 साल बाद नहीं, ये तुरंत महसूस कर लेगा इतना फोर्स। अब तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ खत्म हो गया। मतलब न्यूटन्स का थर्ड लॉ 1 साल तक वैलिड नहीं है। हाँ, 1 साल के बाद वैलिड है, 1 साल के बाद जितना इसका है उसका इतना भी उसका भी है, लेकिन 1 साल से पहले तक न्यूटन्स का थर्ड लॉ वैलिड नहीं है। इट मीन्स, और न्यूटन्स का अगर थर्ड लॉ वैलिड नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज डेंजर में है, वो भी नहीं एक्सप्लेन होने वाला है। इट मीन्स कुछ न कुछ तो इसमें कमी है, कुछ न कुछ खामी है। तो कूलम्स लॉ को दूसरे व्यू से अब समझना पड़ेगा।